आइए दोस्तों, हम आप सबको बसावना मामा के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, इन क्षेत्र के ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक स्थल जिसे आज बसावन मामा के नाम से जाना जाता है, आज भी यहाँ तमस नदी के सत धारा घाट पर 35 करोड़ देवी देवताओं वाले पीपल के वृक्ष के समीप एक ऐसी समाधि स्थित है जिसका दूसरा कोई उदाहरण विश्व में नहीं मिलता है। मानता है कि बसावन मामा धाम में घटना घटित हुई वह अपने आप में अद्भुत और रोकते खड़े की देने वाली है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा के अंतर्गत श्री ग्राम कुम्हार के ब्रह्मदेव शुक्ला बसावन मामा ने पर्यावरण और वृक्ष की सुरक्षा के लिए अपने वैवाहिक जीवन की प्रथम रात्रि, जिसे सुहाग रात कहा जाता है, उसे भी कुर्बान कर दिया और अपने प्राणों की बलि दे दी। ऐसी रोकते खड़े कर देने वाली दूसरी और कोई कथा कहीं नहीं सुनाई देती है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार ग्राम कुम्हारा में ब्रह्मदेव नामक युवक का जन्म हुआ था। ब्राह्मणों में शुक्ला परिवार में जन्मे ब्रह्मदेव बचपन से ही पीपल देव के भक्त थे। वे अपने घर के सामने लगे पीपल देव की नियमित पूजा किया करते थे और उसे ब्रह्म धाम कहते थे। प्राचीन कथा के अनुसार सिमरिया की गढ़ी में एक राजा रहा करते थे जिन्होंने हाथियों के समूह को पाल रखा था। हाथियों को पीपल के पत्ते काफ़ी रुचिकर लगते हैं। एक राजा के कुछ नौकर हाथियों को लेकर ग्राम कुम्हारा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मदेव में लगे पीपल के वृक्ष को काट कर उसके पत्ते हाथियों को खिलाना चाह रहे थे, लेकिन ब्रह्मदेव के विरोध के आगे वह संभव नहीं हो सका और राजा के नौकर हाथी लेकर वापस पहुँचे और राजा को बताया कि हुक्म आपके राज के ग्राम कुम्हारा में एक काफ़ी हरा भरा पीपल का वृक्ष है जिसे काटने के लिए प्रयास किया गया तो वहाँ ब्रह्मदेव नामक युवक की अलौकिक शक्ति ने उन्हें रोक दिया। राजा के मन में यह दम जागा कि उसके राज में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे उनके हाथियों को पीपल के पत्ते नहीं खाने दिए। राजा ने स्वयं निर्णय लिया कि अब वह खुद पहुंचकर उस वृक्ष को अपने सामने खड़े होकर कटवाएगा। राजा को खबर लगी कि ब्रह्मदेव बसावन मामा विवाह हो रहा है। दोस्तों, वह अपनी बारात लेकर गए हुए तभी राजा ने पीपल के वृक्ष को कटवाने को अपने सेना तैयार कर ली। बारात के दूसरे दिन, जिस दिन बसी होती है, उस दिन राजा ने वासुदेव अर्थात पीपल के वृक्ष को कटवा दिया। जैसे ही ब्रह्मदेव को विवाह स्थल पर यह सूचना मिली, उनके ब्रह्मधाम के वृक्ष को राजा ने जबरन कटवा दिया है। तभी ब्रह्मदेव ने उसी समय जाने का निर्णय लिया, परंतु सभी घरातियों और बारातियों के आग्रह पर वे रुक गए और अगले दिन विदाई के तत्काल बाद वे तुरंत अपने दूल्हे के वेश में जामा जोड़ा पियरी पहने और कटा लिए तुरंत ग्राम कुम्हारा के लिए प्रस्थान कर गए। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि उनका पीपल का वृक्ष राजा ने कटवा दिया था। अब केवल ठूंठ बचा था। वे वहां से तुरंत राजा की गढ़ी के लिए निकल गए। गढ़ी पहुंचने के पहले ही कुछ दूर पर उनकी मुलाकात एक राव जिसे राजघराने में भाट के नाम से जाना जाता था और राजा के ख्वाब माने जाते थे। उनकी मुलाकात दूल्हे के वेश में क्रोधित बसावन मामा ब्रह्मदेव से हुई। वह काफ़ी आश्चर्यचकित था। उसने उनसे निवेदन कर यह जानने का प्रयास किया कि वे कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मदेव जी उन्हें बताया कि राजा ने उनके भगवान वासुदेव की निवास पीपल के वृक्ष को खंडित कर दिया है। उस राव और ब्रह्मदेव के बीच काफ़ी देर तक बहस हुई और राव भाट ने उन्हें रोकने के लिए कुछ कड़े शब्द और शर्मिंदगी भरे बोल बोले, जिससे ब्रह्मदेव को गुस्सा आ गया और उनके क्रोध की ज्वाला शांत न होकर और भड़क उठी और इसी बीच उन्होंने अपने पेट में दूल्हे वाली कटार मार ली। राव भाट काफ़ी अचंभित और आश्चर्यचकित था। उसने उनसे माफ़ी मांगी और ब्रह्मदेव के कहने उनके शरीर से निकली आंतों को वापस उनके शरीर में एक फेंटे की सहायता से बांध दिया। इसी बीच आत्मगालान के चलते राव भाट ने मन में भी ब्रह्म हत्या का पाप लगने का विचार आया। इस ब्रह्म हत्या की मुक्ति के लिए उसने वहीं कटार लेकर अपनी गर्दन
पर मार ली। काफ़ी देर तक दोनों वहीं पड़े रहे, परंतु अलौकिक शक्ति ने उन्हें शक्ति प्रदान की और दोनों घायल अवस्था में गढ़ी के लिए प्रस्थान कर गए। गढ़ी पहुँचते ही ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई तूफान आ गया है। राजा को खबर मिलते ही उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसी बीच ब्रह्मदेव बसामन मामा ने खिड़की से अंदर जाने का प्रयास किया, परंतु उनके शरीर की जो आंतें बंधी थी वह खुल गईं और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उसी समय उस रावभाट ने भी ब्रह्मदेव के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने तुरंत दोनों लाशों को जलाने का आदेश दिया और यह स्थल पर ब्रह्मदेव की आंत गिरी थी उस पर मिट्टी डलवा दी। कथा है कि जैसे ब्रह्मदेव का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ, उसके अगले ही क्षण में वे फिर अपने उसी दूल्हे वाले वेश में खड़े हो गए। उसी समय गढ़ी का एक नौकर नदी में पानी लेने आया हुआ था। उससे ब्रह्मदेव ने कहा, जाकर अपने राजा को यह खबर दे दो कि जिस पीपल के वृक्ष को तुमने कटवाया है उसका पुजारी ब्राह्मण ब्रह्मदेव तुम्हें उसी स्थान पर बुला रहा है। नौकर की बात सुनकर राजा ने बात मजाक में उड़ा दी और कहा कि मर जाने के बाद कोई किसी को बुलाने नहीं आता है, तुम्हें वहम हो गया है। उस घमंडी राजा को उसी क्षण से अज्ञात भय भी सताने लगा। जैसे ही वह भोजन करने बैठा तो उसका पूरा भोजन नष्ट हो गया और विश्राम गृह में जैसे ही वह पहुंचा तो उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ आई कि हे राजा, जब खबरदार हो जा, मैं ब्रह्मदेव जिसका प्राण धन पीपल का वृक्ष तूने उसकी अनुपस्थित में कटवाया है, तुझे तेरी सेना सहित ललकार रहा है। राजा ने अपनी सेना लेकर उस स्थान पर जाने की तैयारी की, किंतु इसी बीच में गढ़ी ध्वस्त हो गई और उसमें सभी लोग जिंदा दफन हो गए। कहा जाता है 12 वर्ष का बालक भी था। गढ़ी ध्वस्त होने की खबर सुनते ही वह रानी अपने बालक को लेकर जाने लगी। जैसे ही रानी के आने की खबर ब्रह्मदेव को लगी, वह उसे ही नष्ट करने के लिए तैयार हुए। दोनों रास्ते में एक दूसरे के आमने सामने हुई तो रानी समझ गई कि यह वही ब्रह्मदेव हैं जिनके प्रकोप से हमारा राजपाट नष्ट हो गया। इसी बीच रानी ने अपने बालक को समझाया कि बेटा, तुम्हारे बचने का एक ही उपाय है। यदि तुम इन्हें मामा कहकर पुकारते हो तो शायद है कि तुम्हारे प्राणों की माफ़ी मिल जाए। बालक ने ऐसा ही किया और मामा शब्द सुनते ही ब्रह्मदेव बसामन मामा का क्रोध शांत हो गया और उस बालक को आशीर्वाद देकर उसकी माँ को कहा कि तुम इस बालक का वंश बढ़ाना चाहती हो और कल्याण चाहती हो तो गंगा में स्नान कर गंगा के उस पार निवास करो। रानी ने ऐसा ही किया और वह बच गई। दोस्तों, इस ऐतिहासिक और लोम हर्षक घटना के बाद ब्रह्मदेव ने अपने ग्राम के निवासियों को स्वप्न में आकर यह बताया कि जिस स्थान पर मेरी आंत गिरी थी उसी स्थान पर पीपल के वृक्ष की सूखी लकड़ी रख दी है और मैंने यह संकल्प लिया है कि यदि मैं मनसा वाचा कर्मणा से भगवान वासुदेव और माँ शारदा का भक्त था तो ठीक 12 वर्ष बाद सूखी लकड़ी हरी हो जाएगी और वह पीपल के वृक्ष में वासुदेव की पूजा कर सकूंगा। ठीक 12 वर्ष के बाद वहाँ वह सूखी लकड़ी हरी भरी हो गई और पीपल का वृक्ष तैयार हो गया। आज उन्हें पुराने ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मदेव को बसामन मामा के नाम से प्रसिद्धि मिली है। ऐसी मानता है कि यहाँ जो भी भक्त बसामन मामा के सामने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लेता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। जय बसामन मामा की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।